अगर आपकी क्लास में भी बच्चे हैं बहुत शैतान और करते हैं आपको बहुत परेशान, तो इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ। क्योंकि अक्सर क्लास में देखा जाता है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो उन बच्चों को आपने कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए अगर आप ये जो ट्रिक्स हैं इनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेंटेन द डिसिप्लिन इन योर क्लास। सो माई फर्स्ट ट्रिक इज़ रिगार्डिंग सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आप सीनियर क्लासेस ले रहे हैं तो आप उन बच्चों को रो सिस्टम में बिठाएं, रेदर आप सी और यू शेप में, क्योंकि सी शेप और यू शेप जो है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए सूटेबल सिटिंग अरेंजमेंट है। बड़ी क्लासेस में जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इट्स कांट पॉसिबल to use this pattern. Better you should use रो पैटर्न इन सीनियर क्लासेस, बिकॉज अगर आपका रो पैटर्न होगा तभी आप बच्चे के साथ फेस टू फेस टच कर पाएंगे। जो सिटिंग अरेंजमेंट बच्चे का रो सिस्टम है उसमें आप एक एम्पल स्पेस छोड़ें ताकि जो ड्यूरिंग टेकिंग क्लास यू कैन वॉक थ्रू द क्लास इजीली। अगर आपका फेस टू फेस टच बच्चे में होगा तो आप बच्चे के ऊपर अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। सेकेंड ट्रिक इज दैट इज रिगार्डिंग प्रॉक्सिमेट मेथड। यूज प्रॉक्सिमिटी मेथड इन योर क्लास। मीन्स मान लीजिए आपके क्लास में बहुत बच्चे हैं और सिर्फ एक बच्चा है जो बहुत तंग करता है, तो आपकी क्लास में XYZ बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम रीना है, और आप बार बार रीना को बोल रहे हैं रीना स्टॉप डूइंग दिस, रीना डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आपको क्या लग रहा है, रीना को ये सब सुनने में बुरा लग रहा है? नहीं, शी इज गेटिंग किक ऑफ इट बिकॉज शी इज एंजॉइंग हर नेम। बार बार उसका नेम आ रहा है तो वो तो इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। अगर आपकी क्लास में भी ऐसे अटेंशन सीकर बच्चे हैं तो आपको उनके लिए जब उनका नाम लेने की बजाय जब आप पढ़ा रहे हैं तो जब बच्चा शरारत कर रहा है तो आप उसके पास जाके खड़े हो जाएं। बेटर है कि जब आप उसके पास खड़े रहेंगे और अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे तो वो शरारत करने की कोशिश नहीं करेगा। पर मोस्टली क्या होता है, बच्चे फिर खड़े हो जाते हैं जब आप थोड़ा सा अपार्ट हुए और बच्चे फिर शरारत शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को क्या करें, रैंडमली जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थ्रो करें, और जब आप क्वेश्चन थ्रो करने हैं डेफिनेटली टेल हर नेम, रीना टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो शरारत कर रहा है उसकी तरफ ध्यान हटके आपके क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ वो ध्यान लगाए। तो यूज प्रॉक्सिमिटी मेथड इन योर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ट्राई टू असाइन द क्रिएटिव असाइनमेंट टू द नॉटीज स्टूडेंट। आप उन बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव असाइनमेंट्स दे दीजिए। लाइक अगर आपकी क्लास में बच्चा बहुत ही नॉटी है तो बेटर होगा भी आप उसको क्लास का मॉनिटर बना दीजिए। वो नॉटी बच्चा औरों को तो कंट्रोल बहुत अच्छा करेगा और खुद भी वो जो है क्लास में न्यूसेंस को बिल्कुल नहीं होने देगा। तो जस्ट ट्राई टू असाइन द क्रिएटिव असाइनमेंट टू द नॉटीज स्टूडेंट। सो माई नेक्स्ट ट्रिक इज यूज काउंटडाउन मेथड। मीन्स आप अपनी क्लास के कुछ पर्टिकुलर रूल्स बना लीजिए। आपके मैक्सिमम 5 रूल्स होने चाहिए क्लास में जाने से पहले। लाइक 5 नंबर पे बी क्वाइट, 4 पे आप राइट डाउन कर सकते हैं ओपन योर नोटबुक, 3rd पे हैंड फ्री, एंड 4th just eyes on me, and this type of rules you can make as your comfort। और इस रूल्स को आप ब्लैक बोर्ड पे राइट डाउन कर दीजिए, और जब रूल्स इम्प्लीमेंट करने यू जस्ट शो देम हैंड लाइक 5, दे विल ओबे द रूल नंबर 5, 4, 3, 2, 1। वो इस तरह आपके इस पोजीशन से उस रूल को 1 by 1 फॉलो करेंगे। बट ध्यान रखें जब आप रूल बना रहे हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़े राइट वे में होनी चाहिए, और उसको इस वे में बनाएं ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म तक आप उस रूल को फॉलो कर सकें। तो इस तरह के जो कुछ ट्रिक्स हैं आप अपनी क्लास में यूज़ करके अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, अपनी क्लास को और ज़्यादा अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। सो होप यू लाइक माई टिप्स एंड ट्राई टू अप्लाई इन योर क्लास। सो टेक केयर, बाय बाय।